अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती और आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आज हम आपको बताएंगे स्टेप शमीज़। तो सबसे पहले हम उसका शोल्डर लेंगे। तैयार शोल्डर 14 है तो उसको हाफ़ करेंगे 7, तो 7.5 सिलाई मार्जिन के साथ निशान लगाएंगे, जो कि हमने लगा लिया। अब नीचे की तरफ आर्म होल का 8 इंच निशान लगा के तो लाइन ड्रा करेंगे ताकि चारों तरफ मैश बराबर आए। अब ये चेस्ट लाइन आ गई हमारी। वैसे तो हम 1.25 इंच का निशान लगाते हैं इस तरीके से डाउन के लिए, मगर इसमें ये हम निशान नहीं लगाएंगे। इसमें हमने स्टेप बनाने हैं तो इसका प्रोसीजर अलग से होगा। शोल्डर का हाफ लेंगे, ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ भी हाफ पे निशान लगाएंगे और एक लाइन ड्रा कर लेंगे। और फिर इस लाइन का भी हाफ लेंगे और हाफ लेके ऊपर की तरफ हम स्टेप बनाएंगे अपने। ये देखिए, इस तरह हाफ लेके लाइन लगा लेंगे। और दोनों तरफ सवा एक के निशान लगाएंगे, 1.25 इंच, और दूसरी तरफ भी 1.25 इंच। इसी तरह ऊपर वाली साइड पे निशान लग जाएंगे और फिर हम इनको आपस में मिला देंगे। अब हम गले के लिए 7 इंच का निशान लगाएंगे और स्टेप से वी शेप में इसे लाइन ड्रा कर देंगे इस तरीके से। आर्म होल के लिए हमने 1 इंच का क्रॉस लाइन लगाई है और आर्म होल की तरफ। और शेप देने के लिए अब हम शेप वाले स्केल से, फ्रेंच कर्व से इसकी शेप दे देंगे। हल्की सी गुलाई आएगी यहाँ से स्टेप से फिटिंग की तरफ। अगर फिटिंग की तरफ से थोड़ा सा वो हुआ तो हम इधर से गुलाई हल्की सी बाद में कर लेंगे नाप के। आठ इंच पे हमने चेस्ट लाइन 9 इंच पे हमने चेस्ट का निशान लगाया। अब वेस्ट के लिए 14 इंच पे लगाएंगे।
चेस्ट पे हमने 9 इंच का निशान लगाया और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखा। और वेस्ट पे जो है हमने अब 8 इंच का निशान लगाना है और आगे सिलाई मार्जिन रखना है 1.5 इंच। बिल्कुल जैसे कमीज़ की शेप होती है ऐसे ही देनी है आपने इसकी शेप। वेस्ट लाइन जो है वो हमने शोल्डर से हासिल की, तैयार शोल्डर से सीधे नीचे की तरफ हमने निशान लगाया। तो 14.5 लेके 14.5 इंच पे अब हम 6 इंच का गैप लेंगे और हिप का निशान लगा की पैमाइश है हमारी 10 इंच 11 इंच सॉरी। की पैमाइश हमारी है 10 इंच और ये जो दामन है वो 11 इंच पे हमारा होगा सिलाई के लिए। और 12 पे हम रखेंगे सिलाई मार्जिन के साथ और इधर हिप का जो है 11 रखेंगे सिलाई मार्जिन के साथ। ये हमारा स्टेप शमीज़ का स्केच तैयार हो गया। अब हमने इसकी स्टेप का कटिंग कर लेने हैं। और ये आप जब भी बनाएं शमीज़ को स्टेप वाली को तो ये कागज़ पे या अखबार पे ज़रूर इसको ड्रा कर लें। ऊपर वाला हिस्सा कम से कम ज़रूर ड्रा कर लें और ताकि फिर ये जो स्टेप हम काटते हैं तो फिर ये इसमें कपड़ा ज़ाया हो जाता है। तो अगर हम कागज़ पे काट लेंगे तो हमारा कपड़ा ज़ाया नहीं होगा। हम कपड़े पे पूरी पैमाइश लेके तो आराम से फिर कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से हम रखेंगे पीछे वाला हिस्सा और पहले आगे वाले हिस्से की वी काट लेंगे और पीछे वाले हिस्से के साथ ही शोल्डर काटेंगे। ये जो मैंने गुलाई में दिया हुआ है साइड से, और फिर हम अपनी फिटिंग और सीधा नीचे दामन काट लेंगे।
ये वाला हमारा दूसरा पिछला हिस्सा है और ये जिस पे ड्रॉ किया हुआ है ये आगे वाला हिस्सा है। आपने भी इसी तरीके से ही बनाना है। ये देखें, ये मैंने कपड़े की तह लगा ली है जो शमीज़ का है हमारा, ऐसे करके जैसे हम कमीज़ की तह लगाते हैं। ये अगला हिस्सा है और ये पिछला हिस्सा है। और अब हमने ये जो कटिंग किया हुआ है ये इसके साथ ऐसे करके रखेंगे। ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये हमने काट लिया था, ये देखिए, ताकि जब भी आप बनाएं इसको या तो अखबार पे बनाएं या ब्राउन पेपर पे बनाएं, ताकि आपके पास ये चीज़ कटिंग करके आप बचा सकते हैं अपने कपड़े को। क्योंकि कपड़े के ऊपर बनाएंगे तो ये कट करना पड़ेगा, तो फिर वो कपड़ा ज़ाया चला जाएगा। तो हम इस वजह से हमने इसको कटिंग कर लिया। अब हम इसको ऐसे करके, हमारा कपड़ा ज़ाया ना हो, हम यहाँ पर यूँ करके ज्वाइंट कर लेंगे। अब ये देखिए, हम निशान लगा लेंगे शमीज़ के, जो हमारी सिलाइयाँ हैं उनके ऊपर। ये देखें, ऐसे करके हमें अंदाज़ा होना चाहिए ताकि हमें मुश्किल ना हो बाद में। अब हमने निशान लगा लिया, अब हम इसको कटिंग करते हैं। और ये देखें, ये जो अगला हिस्सा है, ये जो अगला हिस्सा है इसको हम ऐसे करके पकड़ लेंगे, ये वाले हिस्से को। ये दो तहें देख लें, और ये भी दो, ये पिछला हिस्सा, ये अगला हिस्सा, इसको ऐसे कटिंग कर लेंगे। वो नहीं आना चाहिए। जी, इसको चारों को करेंगे। हाँ, इसको चारों को कर लेना है आपने कटिंग। इस तरीके से आपकी कटिंग हो गई। ये अब हम पिन्ने हटाएंगे। ये हमने स्केच बना लिया था तो हमें कितनी आसानी हो गई। अब हम इसका ये सिलाई मार्जिन तो हमारा है ही, और यहाँ पर भी हम अपना 1.5 इंच का लगा लेंगे, और यहाँ पर हम इस तरीके से 1 इंच का इधर और इधर लगा लेंगे ऐसे। तो फिर यूँ सीधा हमारा आ जाएगा इधर से। ये देखिए, यहाँ से कटिंग शुरू करेंगे, फिर इधर लेके जाएंगे। और हम अपनी शमीज़ का रखेंगे दामन गोल। तो गोल के लिए क्या करेंगे कि 2.5 इंच की बिल्कुल क्रॉस लाइन लेंगे, ये देखिए ऐसे, और इधर से 5 इंच और इधर से भी 5 इंच।
ये यहाँ पर, और ये हम किसी भी अपने स्केल से इस तरह करके ले सकते हैं और गुलाई कर सकते हैं। और ये वैसे भी आप आराम से गुलाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है कि इस तरह करके। चलो ये हो गया, ये कटिंग हो गया, ये अगला हिस्सा हो गया हमारा। अब हम स्ट्रेप काट लेते हैं। स्ट्रेप हमारे हैं, देखिए, सवा इधर से, सवा एक और सवा एक इधर से, तो कितने मैंने, एक और एक, दो और 2.5 इंच का ये हमारा बना स्टेप। 2.5 इंच का स्टेप बना हमारा। ये हमारा 2.5 इंच पे आ गया। हमने टोटल कपड़ा उतार लिया, ये 2.5 इंच पे। ये हमारा स्टेप पे, स्टेप की चौड़ाई है ये। अब इसकी स्टेप की जो चौड़ाई है, अब लंबाई हमारी है स्टेप की तकरीबन 4 इंच। 4 और 4 8 इंच। 4 अगला हिस्सा, ये देखें, ये देखें, ये जो हमारा है स्टेप 4 इंच का, तो हम यहाँ पर भी 4 इंच का निशान लगाएंगे। तो इस तरह करके ये हमारे दोनों स्टेप कट जाएंगे। ये एक कट गया और इधर से हम अपना दूसरा स्टेप काट लेंगे। ये हमारे दोनों स्टेप हो गए। स्टेप के नीचे लगाने के लिए इस तरीके से निशान लगाएंगे। देखिए, ये हम इसका लेंगे, ये हमारा कितना है, यहाँ से 4 इंच है, तो हम 1 इंच इसका बढ़ा लेंगे। जो हमारे नीचे की पट्टी थी 5 इंच, और इधर से भी हम लेंगे 5 इंच। तो यहाँ से सीधा निशान लगाएंगे ताकि हमारा नीचे से सीधा हो, हमें लगाने में आसानी हो। वरना तो आप इतनी स्टेप लेके इस तरीके से इस तरह पट्टी काट के भी लगा सकते हैं, अगर आप इस तरह लगाना चाहें तो। ये देखें, नज़र आ रहा होगा आपको, यानी इधर से पट्टी काटी, तो इस तरीके से ये पट्टी बना के भी आप लगा सकती हैं और इसे सीधा भी काट सकते हैं। तो हम इसको सीधा काटेंगे ताकि नई बच्चियों को बहुत आसानी से समझ में आ जाए, नए सीखने वालों को। अब ये 2 पीस हो गए हमारे इस तरह। ये इधर का आगे का, ये देखें, ये इसके साथ ज्वाइंट होगा
ऐसे करके। उम्मीद है समझ आ जाएगा बच्चों को आसानी से ऐसे। और इसके अंदर हमारा ये स्ट्रिप आ जाएगा इस तरीके से। एक हिस्सा आ जाएगा इधर ऐसे और एक हिस्सा आ जाएगा इधर। ये देखें, अब हमने ये स्टेप लिया अपना शमीज़ का, और ये हमने स्टिच किया हुआ एक स्टेप, और ये दूसरा जो हम करेंगे, ये इधर एक सिलाई आएगी और एक सिलाई इधर आ जाएगी। तो इस तरीके से फिर उसको सीधा कर लेंगे हम, और इस तरह सिलाई बिठा के प्रेस कर लेंगे। इसको भी इसी तरह तैयार कर लेंगे जैसे ये। और ये वाला जो हिस्सा है ये पीछे वाला है, जो शमीज़ के अंदर पीछे पट्टी लगनी है ऊपर वाली साइड। तो ये हमने नीचे से इस तरह बारीक फोल्ड कर लिया है, ये देखिए ऐसे। और अब ये वाला आगे वाला हिस्सा है, तो इसको भी इसी तरीके से यहाँ से हम बारीक फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, यहाँ से इस जगह से, जैसे कि हमने इसको फोल्ड किया हुआ है नीचे से। देखें, ये मैंने सीधी साइड कर ली है, और ये इधर निशान हमारे सिलाई के, ये वाले सिलाई के निशान है हमारे, और ये हमने सीधी साइड करके रख ली। अब हमने ये जो पट्टियाँ तैयार की हुई हैं इस तरह रखेंगे ऐसे, जरा इसके बराबर बिल्कुल दरमियान में। और इसके ऊपर रखेंगे कपड़ा ये वाला। इन अप कर लेंगे इसको इधर देख ले क्या होगा। ये देख, अब ये जो है यहाँ से हम इस तरह आएंगे बिल्कुल इस जगह पर हम आके रोक देंगे बिल्कुल इस पट्टी के पास। फिर यहाँ से इसके ऊपर लेके जाएंगे, फिर यहाँ पर रोक के फिर इधर से सीधा यूँ नीचे की तरफ हम यूँ ले जाएंगे, और इसी तरह हम इधर भी करेंगे। इस पट्टी के बिल्कुल करीब आपने सुई को अंदर कर देना मशीन के, और फिर सिलाई करनी है इसके ऊपर। ये देखें हमारे स्टिच हो गया। अब हम कैसे करेंगे इसको, यहाँ से कट लगाएंगे इसका हल्का सा, और इस जगह पे भी एक दो कट लगा देंगे इसे, और इसको इस तरह सीधा करेंगे। ये देखें, अगर हम बिल्कुल किनारे पे ना लगाते सिलाई तो फिर ये किनारा इस तरह बनता नहीं, हट जाता है, उसके चौड़ाई में आ जाता है, यहाँ तक सिलाई आ जाती तो ये फैला हुआ किनारा आता। अब देखें कितना प्यारा है। ये हमारा अगला हिस्सा तैयार हो गया। अब हम पिछले हिस्से को देखेंगे, और ये इस तरह ये देखें इसे रखा, यही पिछला हिस्सा है हमारा।
पिछले हिस्से की भी सीधी साइड यूँ रखेंगे और इसको इस तरह करके, ये सीधी साइड हमने रख ली पिछले हिस्से की, और ये सीधे के साथ हमने सीधा मिला दिया। और अभी इधर ऐसे करके उसी तरह जैसे सिलाई हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा था ऐसे करके इधर भी इसी तरह छोड़ेंगे और इधर भी इसी तरह। ये देखें, ये इधर से सिलाई मार्जिन छोड़ा है मैंने, इधर भी ऐसे ही छोड़ा है। और अब इसके ऊपर जो अंदर को पट्टी लगेगी हमने वो लगानी है और इसको पिन अप आपने ज़रूर करना है ताकि आपकी जो स्टेप लगे हुए हैं वो हिले नहीं अपनी जगह से। अब इसी तरह इसकी भी यूँ ही सिलाई लेके आनी है ऐसे यहाँ तक, यहाँ से फिर यहाँ से। अब देखें, ये सिलाई लगा ली हमने इस तरह करके। ये देखिए कॉर्नर का ख्याल रखना है। ये देखें ऐसे, इधर से भी इस तरह बिल्कुल इस स्टेप के साथ आनी चाहिए। ये जितना साथ होगा उतना ही प्यारा लगेगा। अब इधर भी हम हल्के हल्के कट लगा लेंगे ऐसे करके। अब ये देखें आराम से ये होगी। अभी इस तरीके के साथ इसको बिठा लें और ये देखें इस तरह। ये हमारा पिछला हिस्सा हो गया। अब ये हमारा आगे वाला हिस्सा शमीज़ का। अब यहाँ से यूँ पकड़ना है आपने, चाहे तो आप इस तरह खोल के भी लगा सकते हैं सिलाई, अगर आपको मसला हो तो फिर आप ये इस तरह बिठा के भी लगा सकते हैं। ये देखें इस तरह। ये अब इसके साथ इसको मिलाया, एक्स्ट्रा एक साइड पे निकाल देना है। फिर यहाँ से फिर हमने अपनी फिटिंग की सिलाई लगानी है। इधर ये सारी सेट करके ये जो फिटिंग के निशान आ रहे हैं इन पे हमने सिलाई लगा देनी है। ये देखें, अब ये हमारी शमीज़ सिल के तैयार होगी। हमने इस्त्री करके इस तरह बिठा लिया है इसको। ये देखें कैसे नीट नेट से बना है। ये पिछला हिस्सा है और ये आगे वाला हिस्सा है और ये साइड की सिलाई लग गई। अब हम अपना गोल दामन बनाएंगे शमीज़ का, तो इस तरह से पहले इतनी सिलाई लगाएंगे ऐसे करके बारीक सी, फिर उसके बाद इसको यूँ फोल्ड करेंगे। ये देखें, ये सिंगल सिलाई हमने लगा ली। अब इसको यूँ करके ऐसे फोल्ड करेंगे तो हमारी यूँ करके ऐसे सफाई से ये आ जाएगी। क्योंकि ये गुलाई में दामन है तो फिर इसके ऊपर एक सिलाई रफली लगानी पड़ती है दामन पे। फिर ये देखिए, अब इसको फोल्ड करेंगे तो फिर आसानी होगी। सिलाई लग गई हमारी। अब ये इस तरीके से हम ये इसका रफ सिलाई जो हमारी लगी हुई है ऐसे किया, इस तरह इधर से फोल्ड हो गया और इधर से भी फोल्ड हो गया। तो ये हमारा कॉर्नर बन गया चौक का यहाँ से। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे करके इस जगह से। ये हमारी शमीज़ अब तैयार है और उम्मीद करती हूँ आपको इसकी क्राफ्टिंग की भी, कटिंग की और सिलाई की समझ आई होगी अच्छे तरीके से। और इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।